हेलो जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज अतरंगी का वीडियो देखकर मेरा दिमाग ना बहुत डिस्टर्ब है। मैं सोच रही हूँ कि औरत इतना भी नीचे गिर सकती है क्या, जितना ये नीचे गिर गई है। पैसे के लिए, व्यूज़ के लिए, और सिर्फ कि इनका वीडियो चले, इनका चैनल चले, सिर्फ इसलिए इतनी नीचे गिर गई हैं ये दोनों बहनें। और जो इनके साथ मिला हुआ है, इनका वो पीएचडी होल्डर को कहता है कि मैंने पीएचडी की हुई है। मुझे तो नहीं लगता उसका कोई सम्मान है, क्योंकि पढ़े लिखों का कुछ तो सम्मान होता है, कुछ तो समाज में इज्जत होती है, कहीं पढ़े लिखे लोगों के साथ उठना बैठना भी होता है। तो क्या वो ऐसी हरकतें करने देते हैं अपने घर की औरतों को? है ना। और ना ही करती हैं। पढ़े लिखे, जिस घर में पढ़े लिखे, इतने पढ़े लिखे बंदे हों, उस घर की औरतें ऐसी हरकतें करती नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारा बेटा या हमारा भाई जो भी है, उसका बहुत अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना है, तो वो खुद को काबू में रखती हैं। लेकिन ये इतना नीचे गिरा हुआ परिवार है। उस जीजा को तो सिर्फ पैसा चाहिए, अपना पीने का, खाने का प्रबंध होना चाहिए उसका। उसकी अपने पैसे से पूर नहीं पड़ती, है ना। जो पैसा जितना वो कमाता है ना, 20-30 हज़ार रुपया, उस पैसे से उसके अपने खर्चे नहीं उठाए जाते। तभी वो इनके साथ है, तभी उसको लालच है। कहाँ लेके जाओगे इतना पैसा? कहाँ लेके जाएंगे? सब यहाँ ही रह जाएगा, किसी की आत्मा दुखाकर, किसी के बच्चे को उससे अलग करके, उनकी बद्दुआएं लेकर, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर कहाँ जाओगे? ठीक है, किसी अदालत में, धरती पर किसी अदालत में तुमने उन्हें सज़ा दिलवा भी दी, उनसे पैसा ले भी लिया। क्या करोगे उसका, जब उसको भोगने के लायक ही ना रहो? शरीर तो उस परमात्मा का दिया हुआ है ना। ठीक है, पैसा ही तो दिखाई दे रहा है, लालच ही तो तुम्हारे दिमागों में भरा हुआ है। तो उसको शरीर को खाने की शक्ति देना, उस पैसे को भोगने की शक्ति देना, तो उस परमात्मा का काम है ना। अगर वो परमात्मा नाराज़ हो गया, कैसे भोगोगे उस पैसे को? हैं, ये बताओ। आज तुम्हें बड़े बड़े होटलों में रोटी ठूसने को मिल रही है ना। बड़े बड़े होटलों के स्वाद ले रहे हो सिर्फ इन दो औरतों को बेचकर। बेचना ही बोलते हैं इसको, है ना। ये आदमी किसी भी कीमत, किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी प्रकार से इन दोनों औरतों को इस्तेमाल कर सकता है, सिर्फ पैसे के लिए। वो सब लोग समझ ही जाएंगे कि किस किस तरह से। बोलना ज़रूरी नहीं है। जितना नीचे ये गिर चुका है ना, जो कुछ ये लिख लिख कर दे रहा है, सब देख रहे हैं। लिखा हुआ पढ़ रही है, दोनों बहनें लिखा हुआ पढ़ती हैं। बड़े वाली तो सुबह कह भी रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ऐसे पढ़ रही हूँ। तो तू पढ़कर ही बोल रही थी। जो तेरा पति जो तुझे लिख कर देता है ना, वो तू पढ़ कर ही बोल रही थी। तेरी बहन भी पढ़ कर ही बोलती है। तो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर वो इनके आगे बिछाई जाती है, फिर ये उसको पढ़ पढ़ कर अपना व्लॉग बनाती हैं। लाइव नहीं पढ़ कर बनाया था, लाइव सीधे सीधे कर दिया था, तब यही हानि था। तो देख लिया था ना असली रूप लाइव में क्या था इस औरत का। किस तरह से इसने अपने पति को गालियाँ दी थी, अपनी सास को गालियाँ दी थी, अपनी ननंद को गालियाँ दी थी। छोड़ूंगी मैं तुझे भी नहीं, तेरा भी घर बर्बाद करके रहूंगी। और अब तक कोशिश कर रही है ये उसके चरित्र पर लांछन लगाकर, कीचड़ उछाल कर, तरह तरह की बातें बोल रही है उसके लिए कि मेरे एक्स के साथ उससे उसकी फ़ोन पर बातें होती थी। एक बात बताइए आप लोग मुझे, आपने कभी नन्नू के मुँह से सुना है एक्स का नाम? कभी सुना? यही लेकर घूम रही है उसको सिर्फ अपने साथ। यहाँ भी पैसा कमाया एक्स को बदनाम कर करके। दोनों बहनों ने एक्स को बदनाम किया, अपने वीडियोस चलाए। बड़ी वाली के जो 5 लाख सब्सक्राइबर हुए ना, सिर्फ उस एक्स की कहानी पर, और वो झूठे बच्चे वाली कहानी पर, झूठी प्रेगनेंसी की कहानी पर। ठीक है, वो झूठी प्रेगनेंसी की कहानी खुल गई क्योंकि लोगों को वो कपड़ा लगा हुआ दिख गया था, तो रिएक्शन चैनल वालों ने शोर मचा दिया था, है ना। फिर भी ये बाज नहीं आई, और ना ही वो बेशरम पति बाज आया जो खुद को पीएचडी बोलता है। वो नौटंकी करवाता रहा इस औरत से, क्योंकि घर वाली के वो बढ़ रहे थे, सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, पैसा आ रहा था घर में।
और ये बोलता है ना कि मैं औरतों के हक़ की बात करता हूँ, औरतों को का सम्मान करना चाहिए। इससे पूछो ज़रा कि एक निधि की दुनिया है, निधि की दुनिया नाम का वो वीडियो तो सभी देखते हैं ना निधि की दुनिया के। उसकी कोई सहेली थी पूजा शर्मा करके, उसका वो व्लॉगिंग करती थी और उसके व्लॉग थोड़े ही व्लॉग आए थे जो इसके चंडीगढ़ वाले मकान के पास आसपास रहती थी वो, तो शायद उसने इनके आसपास का कुछ दिखा दिया था। उसकी वजह से ये दोनों पति पत्नी और ये जो औरत के हक़ की बात करता है इनका भाई, उसके 1-1.5 साल की बच्ची थी, उसको उसके घर जाकर पीट कर आया था ये पीएचडी होल्डर, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने व्लॉग में थोड़ा सा इसके घर के बाहर का दिखा दिया था। ये सारे मिलकर उसको पीट कर आए थे। ये इतने औरत की इज्जत करते हैं। वो भी तो लड़की थी, क्या हो गया उसने अगर बाहर से दिखा दिया तो? इतने बेशरम लोग हैं ये, इतनी इज्जत करते हैं ये औरतों की, और आपस में तो हम सबको पता है ये किस तरह से एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ये पीएचडी होल्डर अपनी साली की सास को पीट कर आया है ना, उनको मारा, उनके साथ बदतमीजी की। भाई इतना ही तू खुद को अच्छा बंदा बताता है, पढ़ा लिखा बताता है, तुझे शर्म नहीं आई अपनी माँ की उम्र की औरत के ऊपर हाथ उठाते हुए? तू औरतों के लिए खड़ा होगा जो औरतों के ऊपर हाथ उठाता फिरता है? सिर्फ तेरी साली ही औरत है, तेरी बीबी ही औरत है, तेरी सास ही औरत है ना? अगले बंदे की तो ना माँ औरत है ना बहन औरत है ना? बस तू ही रह रहा है औरतों के बीच में, खुद को औरतों के बीच में तूने बचा लिया है ना, औरतों की ढाल बना रखी है तूने। कर्म तू करता है, पीछे से तू करता है और आगे उनको खड़ा रखता है, ठीक है? औरतों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता है तू, है ना? ये है तू इंसान। इसको बोलते हैं जो वो हातिया नन्नू को बोलती थी ना, वो ऐसे लोगों को बोलते हैं जो औरतों की कमाई खाते हैं, औरतों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं, स्क्रिप्ट औरतों के हाथ में दे देता है ना? अगर वास्तव में ही तू पढ़ा लिखा है तो चलाकर दिखाता ना अपने व्लॉग। तूने पीएचडी की है ना, और कुछ पढ़ाई लिखाई वाले तूने बनाए भी थे कुछ वीडियोस। कितने सब्सक्राइबर थे हम सबको दिख रहे थे। तेरी पत्नी ने तुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया था, तेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया था, बहुत चलाने की कोशिश की, लेकिन तेरा वो ब्रांड तुझे तो नहीं फेमस कर पाया, तेरे व्लॉग तो नहीं चला पाया। चल तब नहीं चला पाया, आज और ज़्यादा तेरा जो ये पत्नी का नाम का ब्रांड है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है अपनी बदनामियाँ कर करके। अब तू अपना चैनल चला कर दिखा इस ब्रांड के नाम पर। खोल एक चैनल, हम भी देखते हैं कि तेरे अंदर कितना टैलेंट है। खोल एक चैनल, पढ़ा के दिखा, जो पढ़ाई तूने की है ना, पीएचडी की है, जितना ज्ञान तू दे रहा है यहाँ बैठकर दूसरों को, 10वीं फेल बोल रहा है लोगों को, और तू कह रहा है मैं स्कूल खोलूँगा जहाँ 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाऊँगा। तो चल पीएचडी होल्डर, तू यहाँ पढ़ा कर दिखा यूट्यूब पर। बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ, और बहुत अच्छे मिलियंस में उनके व्यूज़ आ रहे हैं, और बहुत सारे उनके सब्सक्राइबर भी हैं। चल तू एक चैनल खोल के दिखा और फेमस होकर दिखा, तब हम देखते हैं कि तू पढ़ा लिखा है, तब मानेंगे। तभी हमें ये भी पता चलेगा कि तेरी पत्नी कितनी फेमस है, उसके नाम से कितने लोग कमा सकते हैं, कितनी ब्रांचेस खोल सकती है वो तेरी पत्नी, जो जिसका नाम एक ब्रांड बन चुका है ना? दिखा उस ब्रांड की ताकत, अपने पति को फेमस करके दिखाए ना वो यहाँ यूट्यूब पर। बकवास से नहीं, बकवास करके तो यहाँ बहुत लोग कमा रहे हैं, है ना? और बकवास के ऊपर ही हम लोग बकवास कर रहे हैं। बकवास देखने तो बहुत लोग आ जाते हैं यहाँ, हम भी तो देख रहे हैं तुम लोगों की बकवास, अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं तुम्हें देख देख कर। तो बकवास देखने तो बहुत हज़ारों में लोग आ जाएंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड वीडियो बनाना, फिर हमें पता चलेगा तेरी पत्नी कितनी फेमस है, कितना बड़ा ब्रांड, उसका नाम कितना बड़ा ब्रांड है, और वो तुझको कितना फेमस कर पाती है। चल अपना चैनल बना कर दिखा और फेमस होकर दिखा अपनी पत्नी के बूते पर, ठीक है? हम भी देखते हैं कितने लोग तुझे देखने आते हैं, कितने लोगों को तू पढ़ा सकता है, कितना तू इंटेलिजेंट है, ठीक है? तू करके दिखा ये काम, तो तू कहीं भी कर सकता है। बहाना ना करियो कि मैं तो कानपुर आईआईटी में अभी रिसर्च कर रहा हूँ वरना कर लेता।
तो बहाना ना करियो, बहुत सारे लोग बना रहे हैं पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं लोगों को, चल करके दिखा, ठीक है। और ज़रा ये भी बता दियो कि जो कानपुर आईआईटी में किसी काम वाली की बेटी के साथ तूने जो किया था वो क्यों किया था, ठीक है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं हमारे पास इस तरह के कि किसी औरत, किसी लड़की को, काम वाली की लड़की को तैने गलत किया उसके साथ, और इसीलिए तेरी पत्नी ने चुपचाप उसे निकाल दिया, ठीक है। रातों रात निकाल दिया, दूसरी काम वाली रख ली, वो भी सफाई देना जरा आकर। हर चीज़ की सफाई मांगते हो ना, उसके ऊपर तो बहुत सारे इल्ज़ाम लगाते हो, उसके करेक्टर के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, हर बात के ऊपर इल्ज़ाम लगवाते हो। ज़रा तू भी सफाई देना है यहाँ यूट्यूब पर आकर कि तेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा हुआ है ये ज़रा इसको धो देना कि तूने अपनी काम वाली की बेटी के साथ क्या ऐसा किया था कि तेरी पत्नी को रातों रात उसे निकालना पड़ गया। और ये जो अतरंगी अपनी मदर इन लॉ के ऊपर आरोप लगा रही है कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के नाम से छेड़ते थे, मेरे एक्स के नाम से मेरी जो मदर इन लॉ है मुझे उसका बार बार नाम लेती थी। ये इतनी, मतलब आप बताइए, आप लोग मुझे क्या कहा जाए ऐसी औरत को, क्या कह सकते हैं। इसके दिमाग में ही इसका एक्स भरा हुआ था शुरू से ही, ठीक है। देखिए उसके लिए करवा चौथ के व्रत करती थी, है ना, शादी से पहले ही करने शुरू कर दिए थे। उसके लिए ये कह रही है वो मुझे दीपिका पादुकोण बनाना चाहता था और मुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे उसने। तो क्या इसी के लिए जो तुम्हारे घर से बात निकली है वो सच है ना, कि तू उसके साथ रहकर आई थी रिलेशनशिप में, वो तुम्हारे घर से निकली है। देखो जिस चैनल से बोला गया है उस चैनल ने कहा है वो तुम्हारे ही घर से निकली है, उसको किसी नन्नू वन्नू ने नहीं बताया, ठीक है। तो क्या वो बात सच है? इसी लालच में कि वो तुझे दीपिका पादुकोण बनाने का लालच दे रहा था, इसीलिए उसके साथ 10-12 दिन कहीं रहकर आई थी। इतने बड़े बड़े कांड तुम्हारे जीवन में हुए, तुमने सब कुछ यूट्यूब पर डाला है। तुम्हारे ही परिवार ने बताया किसी चैनल को कि तुमने बाल काट लिए थे आकर। तुम इतनी, मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो कि तुम अपने आसपास वालों को भी परेशान करने में कामयाब हो जाती हो, ठीक है। इतना ज़्यादा परेशान कर देती हो अपने आसपास रहने वालों को कि वहाँ से आई उसने, अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा, तुमने कहा कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक वो भी लेने की कोशिश की थी, सिग्नेचर, मुझे बुलाया था। खुद ही बता रही हो बैठकर यहाँ, कोई और बदनाम नहीं कर रहा है तुम्हें, खुद बता रही हो। तुमने हमेशा खुद ही, इन दोनों बहनों ने खुद को बदनाम किया है। बड़ी वाली ने अपनी छोटी बहन को बदनाम किया है और इल्ज़ाम डाला है उस बंदे के ऊपर जो इसका पति बन चुका था। इसने ही सारी कहानी लेके आई, फिर बार बार इल्ज़ाम डाला इसने अपने पति के ऊपर कि उसने इसको बदनाम किया। ननद के ऊपर इल्ज़ाम डाल रही है कि वो उससे बातें करती थी। एक बात बता कि तूने ही तो उसको अपने एक्स का नंबर दिया ना, अपने पति को अपने एक्स का नंबर उस समय दिया जिस समय वो तेरा पति बनने वाला था, तेरा एक्स। उसके साथ तेरी शादी की तैयारियां हो रही थी, तेरी मंगनी हो गई थी। और वो जो लड़का है जो अब वर्तमान में इसका पति है, जिसके साथ अब तलाक का केस चल रहा है, वो इसके पास मैसेज करता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और इसकी शादी होने वाली है किसी दूसरे बंदे से। तो ये उसके मैसेज रिसीव कर रही है। आप बताइए, कोई भी ऐसी लड़की जिसकी शादी होने वाली है, मंगनी हो चुकी है, वो किसी अनजान लड़के के मैसेज रिसीव कर रही है जो उसको प्रपोज़ करना चाह रहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता था। वो उन मैसेज को रिसीव कर रही है, उसको ब्लॉक नहीं कर रही उस लड़के को। क्या कोई भी शरीफ औरत ऐसा करेगी कि दो बंदों के साथ एक साथ फ्लर्ट करेगी? ये तो फ्लर्ट करना ही कहा जाएगा ना, कि एक से तो तुम्हारी शादी होने वाली है, दूसरा तुम्हें अगर इस तरह के मैसेज कर रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या इस तरह की बातें तुम्हें सुनाना चाह रहा है, तो तुम सुन रही हो उसकी बातें और उसको ब्लॉक नहीं कर रही, तो ये तो फ्लर्ट करना हो गया ना। तुम्हें फ्लर्ट करने में मज़ा आता है। तुमने अपने एक्स का नंबर किस मकसद से अपने
वर्तमान पति को दिया, किस मकसद से दिया? जरा वो वकील भी पूछे ना। ये तो एक इसने खुद ही माना है ना अपने व्लॉग में कि मैंने ही नंबर दिया था। अभी देखना, जो अपने बहन के साथ थंबनेल लगा रखा है ना, रसोई में बैठकर जो व्लॉग बना रही है, उसमें इसने खुद कहा है कि मैंने ही नंबर दिया था अपने इस वाले पति को। अपने एक्स का नंबर मैंने ही दिया था। क्यों दिया था? किस मकसद से दिया था? कौन लड़की ऐसा करती है? और शादी के बाद भी, अपनी शादी के बाद भी तुम्हारे दिल में अपने एक्स से बदले की आग धधकती रही। तुम उसे बुला नहीं पाई, इसलिए तुम अपने पति को बार बार उसके खिलाफ भड़काती रही, ताकि वो कुछ ना कुछ ऐसा करे ताकि ये दोनों ही आपस में लड़ मर के मर जाए, है ना। तुम्हारा पति उससे लड़े जाकर या वो उससे लड़े जाकर, तो तुम उन्हें आपस में मिलाने की कोशिश इसलिए कर रही थी ताकि वो तुम्हारी वजह से आपस में लड़े। वरना तो हमने तो ये देखा है, अगर कोई किस्सा ऐसा हो भी जाता है तो लड़कियां उसको तुरंत भुला देती हैं, अपनी नई गृहस्थी में अपने आप को रमा लेती हैं, अपना ध्यान उधर लगाती हैं अपनी नई गृहस्थी की तरफ, ना कि वो पीछे की ज़िंदगी को मुड़ कर देखती हैं। पीछे जो बीत गया बीत गया, तुमने क्यों मुड़ कर देखा पीछे? पति को तो हमने कभी नहीं देखा डीएनए टेस्ट के लिए कहते हुए, हमने कभी नहीं सुना। देखिए, नन्नू के परिवार की तरफ से हमने कभी नहीं सुना कि उन्होंने उस बच्चे की पैदाइश पर कोई भी उंगली उठाई हो। वो हमेशा से यही कहते रहे कि भैया हमारा बच्चा है। कमेंट जिस तरह से बोलती थी ना, तब भी वो यही कह रहा था, जो कमेंट आ रहे थे कि ये जो बोल रही है हत्या या ये, तो वो हमेशा यही कहता रहा, भैया बच्चा मेरा है। उस परिवार को हमने कभी ये नहीं देखा था कभी आप लोगों ने कभी वो शक्ल मिला रहा हो कि किस पर इसकी शक्ल गई है? हमेशा शक्ल का मिलान इसी ने करा, माँ होकर। इसको शर्म नहीं आती कि किस पर गया है, किस पर गया है? इन्हीं के घर में होता था ये, है ना, कि मौसी पर गया है, मामा पर गया है, यही करती थी खुद। ये बात जो डीएनए की जो फैलाई गई है ना, इसके खुद की तरफ से फैलाई गई है। ये इन्हें अपनी बदनामी की चिंता नहीं होती। इसे ये नहीं है कि मेरा बच्चा कल को बड़ा होगा और यूट्यूब पर ये सब वीडियो देखेगा, बड़ा होकर समझदार हो जाएगा, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? वो अपने बारे में क्या सोचेगा कि मैंने कितनी गिरी हुई माँ की कोख से जन्म लिया है। बेशक ये बोलती रहे कि मैं तो बड़ी स्ट्रांग हूँ, मैं तो लड़ रही हूँ। सबको पता है सच्चाई, तो सबको पता है, सब देख चुके हैं कि तेरी कितनी सेवा की थी वहाँ, हम सब ने देखा था। और जो ये कह रही थी, एक बात इसने ये भी बोली थी कि लोग मुझे कमेंट कर कर कहते थे कि तू कितना ध्यान रखती है अपनी सास का, खुद फल खाती है तो अपनी सास को भी खिलाती है। हमने तो ये नहीं देखा इसको कभी फल काटते हुए वहाँ, है ना। इसकी सासू माँ काटती थी, इसकी ननंद काटती थी। ये एक बड़ा सा डिब्बा बना रखा था, जैसे जेल में कैदियों के लिए होता है ना वो बड़ा सा सिल्वर का डिब्बा, वैसा इसने एक डिब्बा बना रखा था, उसमें ये बैठकर फल खाती थी। थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाई है, एक देख लेना, पीछे होगी, जिसमें ये पलंग पर बैठकर फल खा रही है। तो ये फल खाती थी वहाँ बैठकर, और इसकी सास काट कर देती थी, इसकी ननंद काट कर देती थी। ये इतनी बेशर्म औरत है, उनका सब किया कराया इसने भुला दिया, उनके ऊपर लांछन लगा रही है बैठकर। क्या मुंह दिखाएगी भगवान को जाकर? एक दिन तो सबको जाना ही है ना वहाँ, तो क्या मुंह दिखाएगी? यहाँ हमने सब ने देखा है, लाल हो रहा था चेहरा जब उस घर में थी। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, जब इसकी पहले से ये पता चल गया था कि वो इसको शुरू से ही ताने कसने लगे थे, है ना, इसके बच्चे को किसी और का कहने लगे थे, इसके बच्चे को चिपकली कहने लगे थे, जब इतनी इंटेंशन भांप ली थी इसने, तो तू वहाँ रही क्यों पूरी प्रेगनेंसी के दौरान? क्यों ना आ गई अपनी माँ के घर? अपने माँ के यहाँ आ जाती ना। तेरी माँ तो और तेरी बहन तो सेवा करती ना तेरी। उस समय छोड़ कर आती तो समझ में आता कि हाँ भाई उन्होंने अत्याचार कर रखा होगा इसीलिए ये आ गई। क्या मजबूरी थी ऐसी? तब क्यों नहीं आ गई? तब तो तेरा एक्स भी तुझे परेशान कर रहा था, तेरा पति भी परेशान कर रहा था, तेरे साथ बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो रहा था, तुझे फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा था। तो उस समय छोड़कर आ जाना ज़्यादा ज़रूरी थी ना ससुराल से, बच्चे के हित के लिए और खुद के हित के लिए। उस समय तो ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता था। तूने इंतज़ार क्यों किया?
पूरी प्रेगनेंसी ख़त्म होने का, डिलीवरी होने का, और डिलीवरी के बाद भी 22 दिन वहाँ रही। क्यों भाई, क्यों 22 दिन सेवा करवाई उनसे? अगर वो तेरा ध्यान नहीं रख रही थी तो वो 22 दिन तेने कैसे काटे? हम सब देख रहे थे किस तरह से तेरा ख्याल रखा जा रहा था वहाँ, सब देख रहे थे। कोई नहीं भूला है, वीडियो डिलीट करने से कुछ नहीं होता। आज ये बैठकर ये कह रही है कि मेरे प्रेगनेंसी वाले वीडियो देख लीजिए जाकर। बेवकूफ़ क्यों बना रही है लोगों को? प्रेगनेंसी वाले सारे वीडियो तूने डिलीट कर दिए, क्या दिखाएगी अब लोगों को? इसलिए कि लोगों को तू विश्वास दिला सके अपनी बातों को रो रो कर जो बोलेगी यहाँ, ठीक है। लेकिन जो देख चुके हैं उनके दिमाग से कैसे मिटाएगी, और जिन्होंने डाउनलोड कर लिए वहाँ से कैसे मिटाएगी? हम सभी ने देखा था जब ये प्रेग्नेंट थी कितनी सेवा की थी इसकी सास ने, इसकी ननद ने, इसकी बिस्तर पर बिठाकर सब कुछ करवाया था। आज ये कह रही थी मैं तो सारा काम करती थी। हमने भी देखा था क्या क्या काम करती थी, कि मुझे झाड़ू कैसे लगाती, मुझे झाड़ू लगाने को बोलते थे। मुझे एक बात बताए कोई भी यहाँ, भाई हमने भी अपने लास्ट टाइम तक सब काम किए हैं, झाड़ू भी लगाई है। चलिए 8वें महीने से पोछा लगाना बंद हो गया था कि हम पोछा नहीं लगा पाते थे, तो छोड़ दिया था पोछा लगाना, ठीक है। लेकिन झाड़ू तो हम झुक कर लगा लेते थे, हमें तो कोई परेशानी नहीं आई, हम भी सब माँ बने ही हैं। ऐसा नहीं है, हमारे सामने हमारे साथ में जब कुछ औरतें ऐसी होती थी जो आलसी टाइप की होती थी, वो शुरू से ही कामों को हाथ लगाना छोड़ देती थी। बहुत सारी औरतें ऐसी भी होती थी जो प्रेगनेंसी का नाम लेकर बहाना करती थी काम से बचने का। तो ये आलसी औरतों की बातें होती हैं जो काम नहीं करना चाहती कि हम जीना नहीं चढ़ सकते। हमारे भी बच्चे हुए हैं भाई, और कुछ बहुत सारी औरतें मेरी जैसी होंगी जिनके बच्चे हुए होंगे, जो माँ बनी होंगी, जिन्होंने लास्ट टाइम तक सभी काम किए होंगे, है ना। और ये जो आजकल उसमें दिखा देते हैं ना, सीरियलों में दिखाते हैं, पिक्चरों में दिखाते हैं कि जीना नहीं चढ़ना, तुम्हें वजन नहीं उठाना, ये तो सिर्फ ड्रामों में ही अच्छा लगता है। घर जो होते हैं ना गृहस्थी में ये सब नहीं चलता। घर गृहस्थी वाले जो परिवार होते हैं उनमें सभी काम करती हैं औरतें। उनमें ये सब नाटक नहीं होते कि बच्चा पेट में है तो हम वज़न नहीं उठा सकते, बहुत सारा भारी वज़न नहीं उठा सकते, सिलेंडर जैसा वज़न, फल हो गए या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, ये चीज़ें तो हम उठा सकते हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं। हमने तो पिक्चरों में ऐसा भी देखा है कि बिल्कुल ही बिठा देते हैं बिस्तर पर। तो यही आजकल की लड़कियों के दिमाग में छप गया है कि बच्चा पेट में आया और तुम बीमार हो गए, अब तुम्हें बेड रेस्ट करना है। ये देखा है, हो जाती हैं बहुत सारी सिचुएशन औरत के साथ कि कभी कभी बेड रेस्ट बता देती हैं डॉक्टर, कि जब बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो या औरत के शरीर में कोई कमज़ोरी हो। लेकिन ये तो हमें बिल्कुल हेल्दी दिखाई देती थी, और नन्नू को चाहिए कि वो उस हॉस्पिटल से इसके स्वास्थ्य की रिपोर्ट निकलवाए वहाँ से। जिस समय इसके प्रेगनेंसी के कागज़ तो वहाँ छोड़े ही होंगे ना इसने, वो सब रिपोर्ट इसके काम आ सकती हैं नन्नू के काम। वो उन रिपोर्ट्स को संभाल कर रखे या दूसरी निकलवा ले उस हॉस्पिटल से कि इसके ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहा था, उन रिपोर्ट्स में तो आया ही होगा। ये कितनी मेंटली टॉर्चर हो रही थी, क्योंकि हर महीने औरत की जांच होती है, स्वास्थ्य की जांच होती है हॉस्पिटल में, हर महीने या हर 15वें दिन। बच्चे का क्या हाल है अंदर पेट में, औरत मेंटली तौर पर स्वस्थ है, शारीरिक तौर पर स्वस्थ है, ये सब जांचा जाता है ना, हर महीने हर 15 दिन में। तो वो सारी रिपोर्ट नन्नू के पास होंगी या फिर वो निकलवा सकता है उस हॉस्पिटल से। खूब चेहरा लाल हो रहा था, मानसिक रूप से भी स्वस्थ थी, खुश नज़र आती थी। जो ये कहती है ना कि मैं बनावटी खुश होती थी, मुझे ज़बरदस्ती खुश होकर दिखाना पड़ता था भी लोग में। भाई हद होती है बेशर्मी की, हद होती है झूठ बोलने की। इतना भी नास्तिक क्या, इसे बोलते हैं नास्तिक, जो भगवान से बिल्कुल न डरे। ये गंदे ही लोग हैं। जैसे आज वो बता रही थी ना, नेल्स नहीं काटे, नेल्स नहीं काटे। ये नहाता नहीं है पूरा परिवार, कई कई दिन तक नहीं नहाता है ना। नेल्स नहीं काटते हैं ये लोग, तो नहाते भी नहीं है कई कई दिन तक, ये भी नहीं नहाता होगा, है ना। तो वही है ना, इनके जैसा मिला नहीं वो साफ़ सफाई में रहने वाले हैं। इसने ये भी कहा मेरी माँ के लिए बहुत गलत बोलता था नन्नू भी, और मेरी मदर इन लॉ भी। भाई हमने इन दोनों के व्लॉग में यही देखा था कि वो आप सो भी रही थी उनके साथ पलंग पर, है ना। हमने कुछ गलत बोलते हुए नहीं देखा,
वरना ये ऐसी है कि व्लॉग में कैप्चर ना करती उस गलत को। ऐसी है ये, इतनी ही सीधी है, इतने दिन तक रुकती क्या। ये तो सारे आरोप ना अब वो लिख लिख कर दे रहा है PhD होल्डर, तो अब ये पढ़ पढ़ कर सुना रही है सारे आरोप। उस समय कुछ हुआ ही नहीं था जो उस समय ये कैप्चर कर पाती या बोल पाती लोगों को कि हमारे साथ देखो क्या हो रहा है। कोई भी बाप अपने बच्चे को ये कह सकता है कि मैं इसका गला दबा दूंगा? ये झूठा आरोप लगा रही है। ये भगवान से नहीं डरते ये लोग। सास के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि मेरे एक्स का नाम लेकर मुझे चिढ़ाती थी, जो मैंने पहले भी बोला है। तो भाई उस बच्चे का नाम मिलता जुलता है, तेरे दिमाग में ही तेरा एक्स रहता था, तुझे ऐसा लगता होगा कि वो उसका नाम ले रही हैं, क्योंकि हमने तो बहुत बार तेरे पति को भी उस बच्चे का नाम लेते हुए सुना है। तो हद है ना कि इसकी ननंद बात करती है उससे। अपने पति को नंबर तो तूने दिया, ननंद का क्या रिलेशन है उससे? सारी कहानियां तू खुद बता रही है उसको, विद-जाहिल को प्रमोट कर रही है, हात्या को तू प्रमोट कर रही है, तू सारे घर अपने घर की और उसके घर की कहानियां बता रही है ना। और बदनाम कहती है कि वो कर रहा है तुझे। खुद तू अपने आप को बदनाम करवा रही है और खुद अपने चैनल पर बैठकर डॉलर के लिए खुद को बदनाम कर रही है और नाम लगाती है अपनी ननंद का और अपने पति का। देखिए, इनको इज्जत प्यारी नहीं है, इनको सिर्फ डॉलर चाहिए, इनको व्यूज़ चाहिए, कुछ भी दिखाकर। वरना मुझे बताइए, कोई भी शरीफ घराना होता तो क्या ये सब दिखाया जाता? कोई भी शरीफ घर की लड़कियां होती तो क्या ये सब यूट्यूब पर लाकर डालती? बार बार कहती हैं कि यहाँ तो होगा ही नहीं कुछ भी, इसका यूट्यूब पर नहीं होगा इसका कुछ भी समाधान, जहाँ होगा वहाँ करेंगे। तो फिर वहीं करो ना, यहाँ लेकर क्यों आ रहे हो ये कीचड़? क्यों लोगों के सिर में दर्द कर रखा है? सिर्फ व्यूज़ के लिए, सिर्फ डॉलर के लिए ना। बंद करो ना ये घटियापन। तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट तो है नहीं जिससे तुम्हारे व्लॉग चलेंगे। तुम लोगों को यही घटियापन करना आता है, यही कीचड़ फैलाना आता है यूट्यूब पर, जो तुमने फैला रखा है। इसी से तुम अपने व्यूज़ बढ़ाती हो, डॉलर कमाती हो और उसका पेट भरती हो, है ना। जो तुम्हारा PhD होल्डर है उसका खर्चा तो तुम ही उठा रही हो ना, अपने घर से तो निकाल दिया गया है वो, तभी तो यहाँ ससुराल में पड़ा है। तो उसका खर्चा उठाने को तुम्हें ये सब करना पड़ता है। तो ये घटियापन यहाँ यूट्यूब पर ना फैलाओ, लोगों को मत दिखाओ अपना असली चेहरा। जो है अंदर ही अंदर कर लो ना। कोई भी शरीफ औरत ये सब ना करती, चाहे उसके साथ कुछ भी हो रहा होता वो अपना कोर्ट में निपटती, ठीक है। यहाँ बैठकर ये सब ना कर रही होती, पार्ट 1 पार्ट 2 जो लेकर आ रहे हो तुम। और जिसके नाम से लेकर आ रहे हो ना कि वो दिखा रहा था, वो तो 1-2 वीडियो बनाए उसने, ठीक है। उसके वीडियो कम है, तुम्हारे वीडियो ज़्यादा हैं, तीनों बहन भाई होंगे। और उसने जो है इतना कुछ नहीं बोला, उसने किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला, वो सिर्फ अपनी सफाई दे रहा है। जो तुमने इल्ज़ाम लगवाए हैं दूसरे चैनल से उसके ऊपर, सिर्फ उन इल्ज़ामों को बता रहा है कि मैं कहीं गलत नहीं था, मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था। और तुम किसी भी बात का रिप्लाई नहीं कर रही हो। जो वो तुम्हारे ऊपर सवाल खड़े कर रहा है ना, उनका कुछ रिप्लाई नहीं कर रही हो, सिर्फ वाहियातपना दिखा रही हो, घटियापना दिखा रही हो अपना, और नए नए आरोप लगाकर उस परिवार के ऊपर। अगर यही आरोप लगाने हैं तो वहाँ जाकर सिद्ध करो ना, कोर्ट में जाकर, उन्होंने जो भी कुछ किया। यहाँ तुम्हारे कौन सजा देगा उसको? यहाँ तो तुम्हें सिर्फ डॉलर ही मिलेंगे ना ये सब दिखाकर, और वही तुम्हें चाहिए कि मैं यहाँ किसी की सिंपैथी लेने के लिए नहीं कर रही हूँ, डॉलर लेने के लिए तो कर रही हो ना। सिंपैथी तो तुम्हें चाहिए भी नहीं। तुम्हें अगर ये सब चीज़ चाहिए होती ना, इज्जत सिंपैथी, तो तुम सच्चा सच्चा दिखाती, है ना। तो इज्जत और सिंपैथी जैसी चीज़ें तुम्हारे मुँह से अच्छी नहीं लगती। उसको तुम ये बता रही हो कि तू तो बस दूध और चाय में ही उलझा रह जाएगा, खाने में झाड़ू पोछा ही दिखाता रहेगा। हम दिखाते हैं, हम करते हैं ब्लॉगिंग, तो बाहर जाते हैं, हमें ट्रैवलिंग ब्लॉग होते हैं हमारे। तुम ट्रैवलिंग भी ब्लॉग बना पाते हो? हमने तो नहीं देखा, इतनी दूर दूर घूम आई, तुमने कुछ भी ट्रैवलिंग नहीं दिखाई अपनी। ट्रैवलिंग ब्लॉग ज़रा सीख लो, बनाने सीख लो। बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग ब्लॉग बना रहे हैं, मिलियंस में हैं उनके सब्सक्राइबर। चलो ये गुण ही सीख लो तुम किसी से। हमें दिखाना पड़ता है, हम आज से नहीं दिखा रहे, तुम तो बचपन से ही दिखा रही थी ना।
देखा था, तुम्हारी रसोई में 4 बर्तन भी नहीं होते थे, चूल्हे पर बैठकर रोटी बनाती थी तुम्हारी माँ, रसोई भी बनी हुई नहीं थी। ये सब किसने दिया? हम व्यूवर्स ने दिया, यूट्यूब ने दिया तुमको ये सब, है ना। और यूट्यूब ने तब दिया जब हमने तुम लोगों को देखा, तो हम लोगों के ऊपर ही हावी हो रहे हो अब तुम। आज अगर व्यूवर्स तुम्हें देखना छोड़ दें तो तुम्हारी क्या औकात रह जाएगी, हम सबको पता है, ठीक है। जो इतना बड़े बड़े बोल बोल रहे हो ना तुम सारे बैठकर दूसरों के लिए, तो जरा नीचे आ जाओ धरती पर। अगर व्यूवर्स ने ठान लिया ना, हम ही बेवकूफ़ हैं जो तुम्हारे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, तुम्हारी बकवास सुन रहे हैं, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि तुम्हारी तरफ से समाज को कुछ गलत मैसेज जा रहा है और हम समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन तुम्हारा PhD होल्डर या तुम्हारे जैसे लोग समाज को समझ ही नहीं सकते। समाज से लेना देना ही नहीं है तुम्हारा, तुमने रिश्तेदारों से लेना देना छोड़ दिया। इस YouTube के पैसे के पीछे तुमने रिश्तेदार छोड़ दिए। तुम लोग गलत हो तभी तो तुम्हारे सारे रिश्तेदारों ने तुम्हें छोड़ दिया। देखो, कहती है मेरे तो 3 मामा हैं, मेरे 4 मामा गिनवाए थे नहीं इसने, बड़ी वाली सतरंगी ने। मेरी मौसी हैं, तो ना तो उन मौसी का इनके यहाँ आना जाना है, ना इनका, ये नहीं जा सकते मौसी के यहाँ। मामा के लड़के ने खुद अपने वीडियो के नीचे लिखा है किसी को कि मेरी सिर्फ 2 बुआ हैं, मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, ठीक है। क्योंकि किसी ने इनमें से ही किसी ने जाकर उसको कमेंट किया है, मैं लगा दूंगी अपनी कम्युनिटी पे, आप लोग पढ़ लेना वो कमेंट, ठीक है। उसने खुद कहा है कि हमारा कोई रिलेटिव नहीं है। तो तुम्हारे सगे रिश्तेदारों ने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम सामाजिक प्राणी नहीं हो, तुम वाहियात लोग हो। जो सामाजिक प्राणी होते हैं ना, उन्हें अपनी इज्जत की भी चिंता रहती है, समाज में वो क्या दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं समाज को, उन्हें इस बात की भी चिंता रहती है, ठीक है। तुम लोगों को नहीं है, ना तुम्हें समाज की पड़ी है, अपनी इज्जत की तो है ही नहीं, अपनी इज्जत की तो धज्जियाँ उड़ा ही रहे हो। एक बेचारा परिवार तुम्हारे साथ बंध गया, उस लड़के ने तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लिया, तो उस लड़के की भी तुमने धज्जियाँ उड़ा दी इज्जत की। खुद अपने पेट में जिस बच्चे को रखा, उस बच्चे की तुम्हें चिंता नहीं है। वो बच्चा कल को बड़ा होगा, समाज को क्या मुँह दिखाएगा, उसका DNA गा रखा है तुमने पूरे सोशल मीडिया पर। कोई भी औरत अपने लिए ऐसे शब्द यूज नहीं करती है कि मेरे बच्चे के लिए DNA। अरे भाई चुपचाप, उसने तो सोशल मीडिया पर नहीं बोला, अगर ठीक है तुझे बोला भी तो उसने तो घर के अंदर ही बोला ना, उसने सोशल मीडिया पर तो तू लेके आई, तेरा परिवार लेकर आया। जो विदेशी चैनल है उनके पास ये खबर किसने पहुंचाई? तुम्हारे परिवार ने पहुंचाई, तूने पहुंचाई, ठीक है। तेरे रिलेशनशिप में रहने की बात कि 10-12 दिन किसी के साथ रिलेशनशिप में रहकर आई, वो बातें इसी के घर से निकली, किसी चैनल से बुलवाई गई, तो वो सोशल मीडिया पर वो बातें कल को इसका बच्चा सुनेगा, क्या सोचेगा वो, है ना। क्या सोचेगा कि मेरी माँ कैसी थी, मैंने कैसी कोख से जन्म लिया। खुद ही बोल रही है ये। इसे इस समय सिर्फ डॉलर दिखाई दे रहे हैं, इसे ये नहीं दिखाई दे रहा कि कल को मेरा बच्चा भी बड़ा होगा, बच्चा मेरे बारे में ये सब सुनेगा, ठीक है। तू डिलीट मार देगी अपने चैनल पे से, क्या सब जगह से डिलीट लग जाएंगे वो वीडियोस जो तू आज बना रही है और लोगों को मैं फैला रही है कि मुझे DNA टेस्ट करवाने को बोला, मुझे ये सब करवाने को बोला, ठीक है ना। बोला तो कोर्ट में जाकर साबित करना। यार सोशल मीडिया पर कीचड़ क्यों फैला रहे हो तुम, लोगों को क्यों सुना रहे हो? चुपचाप ही निमट लो इन बातों से। लेकिन इसको उस बच्चे की भी चिंता नहीं है कि कल को ये सब बातें सुन सुनकर मेरे बच्चे की परवरिश पे असर पड़ेगा, वो मेरी क्या इज्जत करेगा, फिर मेरी कितनी सुनेगा वो। अभी बातें बहुत सारी हैं, मैं धीरे धीरे बोलूँगी आपको दूसरे वीडियोज़ में। ये वीडियो तो आज बहुत ही लंबा हो गया है। चलिए बाय।